Hello guys, in this session, chapter 5, getting started with Python, part 3rd, we will discuss about Python's interpreter modes like script mode, and another mode is there, that is interactive mode. How the interpreter execute the script mode or interactive mode, and what are the process of executing commands, and what are the keywords used in Python, we will discuss. So let's start with script, that is mode of the interpreter, that can be known as execution modes. There are two ways to use Python interpreter. जो Python का interpreter होता है, interpreter का मतलब क्या होता है? Like compiler, जो प्रोग्राम के या जो अपना सोर्स कोड है उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज करता है. तो दो टाइप हैं, एक है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड. सो फर्स्ट, इंटरेक्टिव मोड अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंशियली. मीन्स जो इंटरेक्टिव मोड है उसको उस पर क्या होता है कि हम डायरेक्टली उसमें एग्जीक्यूट कर लेते हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को, वन बाय वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं. Where script mode allow to write more than one instruction in a file called Python source code file that can be executed. और जो स्क्रिप्ट मोड है उसमें एक से अधिक लाइन को एक साथ लिख सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो. इंटरेक्टिव मोड, to work in interactive mode we can simply type a Python statement on the prompt directly. यानी जो इंटरेक्टिव मोड है वो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट पे यूज होता है, और जो स्क्रिप्ट मोड है उसमें पावर सेल को यूज करके करते हैं अपन. एज सुन एज वी प्रेस एंटर द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. मीन्स डायरेक्टली हमें प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली कमांड लिखना है, और कमांड लिखने के बाद एंटर, जैसे एंटर प्रेस करेंगे कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा. वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड. अगर हमें सिंगल लाइन ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट करना है तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? इंटरेक्टिव मोड. और अगर एक से ज्यादा लाइंस का कोड है वो टेस्ट करना है तो हमें स्क्रिप्ट मोड यूज करना चाहिए. बट इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर यूज. और एक और ड्रॉबैक है कि इंटरेक्टिव मोड में हम जो हमारा कोड है या जो हमारा कमांड है, स्टेटमेंट है, उसको सेव नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट करके देख सकते सिर्फ. अगर फिर भी तुम्हें सेव करना है तो यू शुड गो फॉर स्क्रिप्टिव मोड. वी हैव टू रीटाइप द स्टेटमेंट टू रन देम अगेन. अगर दोबारा से उनको एग्जीक्यूट करना है तो दोबारा से ही टाइप करना पड़ेगा. तो ये है अपना इंटरेक्टिव मोड. यहाँ पे हमने क्या किया, कमांड टाइप किया 1 + 2, तो इसने रिजल्ट दे दिया 3. 4 - 2 तो रिजल्ट दे दिया 2. और मैंने लिखा दो स्ट्रिंग्स हेलो प्लस वर्ड, तो इनको कॉन्केनेट कर देगा हेलो वर्ड. तो ये है इंटरेक्टिव मोड. नेक्स्ट है स्क्रिप्ट मोड. In the script mode, we can write a Python program in a file, save it, and then use the interpreter to execute it. और इसमें हम क्या यूज करेंगे? इंटरप्रेटर, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए. Python script are saved as a file, और जो Python की स्क्रिप्ट है उसको किस तरीके से सेव किया जाता है? एक फाइल की तरह. Where file name has extension .py. मीन्स स्क्रिप्ट मोड में तो सेव कर सकते हैं, और तो प्रोग्राम को या सोर्स कोड को सेव करेंगे तो एक्सटेंशन क्या होगा? .py फॉर पाइथन. बाय डिफॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट आर सेव इन पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर. और जो सेव की जो डायरेक्टरी होती है प्रोग्राम की, वो पाइथन का इंस्टॉलेशन का फोल्डर ही होता है. टू एग्जीक्यूट ए स्क्रिप्ट वी कैन आइदर, पहला, टाइप द नेम अलोंग विद द पाथ. अगर एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसका नाम टाइप करना है पाथ के साथ पे. किसमें? प्रॉम्प्ट में. फॉर एग्जाम्पल, इफ द फाइल नेम इज program5-1.py, we type program5-1.py, we can otherwise open the program directly from ideally as shown in figure. दो तरीके हैं रन करने के. एक तो प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली प्रोग्राम का नाम विथ पाथ विथ .py एक्सटेंशन टाइप करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा. दूसरा, उसको आइडियली में ओपन करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं F5 प्रेस करके. लाइक मैंने प्रोग्राम को ओपन किया, प्रोग्राम में दो चीज लिखी हुई है, दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हुए. प्रिंट पहला है सेव द अर्थ,
दूसरा प्रिजर्व द फ्यूचर। अब जैसे ही मैं इसमें या तो फाइल से जाके रन कर लो या फिर इसमें डायरेक्टली F5 दबाओ, F5 दबाएंगे तो ये कंफर्म पूछेगा, सेव नहीं है तो सेव होगा पहले और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। While working the script mode, after saving the file, click run on run module from the menu shown in figure. Like run में जाओ और run के अंदर run module, जैसे मैंने शॉर्टकट बताया तुम्हें F5, कि जैसे ही F5 प्रेस करेंगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट होगा जो प्रिंट में दो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। लाइक सेव द अर्थ, प्रिजर्व द फ्यूचर। द आउटपुट अपीयर्स on cell figure 5.5 program 5.5-1 write a program to show the print statement in the script mode। और ये आउटपुट स्क्रीन होगी जिसमें सेव द अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर प्रिंट हो जाएगा। अब है पाइथन में कीवर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड्स? कीवर्ड्स मीन जो रिजर्व वर्ड है, जो पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व कर दिए गए हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए और उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, यूज होता है। Keywords are reserved words. Each keyword has a specific meaning to the Python interpreter, and we can use keyword in our program only for the purpose of which it has been defined. और अगर अपन को keywords को use करना है तो तभी use करेंगे जो इनका पहले से defined purpose है उसको fulfill करने के लिए। As Python is case sensitive, keywords must be written exactly as given in the table. और पाइथन है जो कि केस सेंसिटिव है, तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो हमें उसी ऑर्डर में लिखने हैं और या उसी ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे केस अपर केस या लोअर केस, क्योंकि केस सेंसिटिव है तभी ये वर्क करेंगे। अगर स्मॉल लेटर में तो स्मॉल में, कैपिटल है तो कैपिटल में, और जनरली कीवर्ड्स स्मॉल लेटर में ही होते हैं। लाइक फॉल्स, फॉल्स में एफ बड़ा है, नन में एन बड़ा है, ट्रू में टी बड़ा है, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एल्स इफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेसा, रिटर्न, ट्राई, वाहिल, विथ और याल, ये सारे कीवर्ड्स हैं। पर इनमें देखा कीवर्ड्स में स्टार्टिंग के तीनों कीवर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में, तो इसका ध्यान रखना है हमें और याद भी रखना है, और याद होगा तभी हमें पता चलेगा कि ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड नहीं है। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स।